हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अभी हम लोग सिविक्स जो है ना वो लेकर चल रहे हैं। सिविक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी चैप्टर नंबर 3। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के कल जो है ना हम लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो कर रखा था और आज जो हम लोग यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न बाबू मेरे करने वाले थे। सबको फटाफट जो है ना वो एक बार जुड़ जाइए ताकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का जो है सिलसिला वो शुरू करें। तो चलिए मेरे दोस्त, सबको जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए, लगभग सब लोग बाबू मेरे यहाँ पर जुड़ ही चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा मेरे दोस्त। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जल्दी से फटाफट सब कोई जुड़ जाइए और देखना प्रारंभ कर दीजिए। ओके मेरे दोस्त, थोड़ा सा कभी कभी जो है ना ये हैंग करता है तो स्क्रीन ब्लैक हो जाता है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा कभी कभी इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओके चलिए, कोई नहीं। अब यहाँ पर आ गया मेरे दोस्त। ओके चलिए, प्रश्न क्या कहता, प्रश्न सबसे पहले सुनते हैं। प्रश्न कह रहा है बाबू मेरे कि जन संघर्ष से जो है ना लोकतंत्र मजबूत होता है। क्वेश्चन कह रहा है सर जी कि जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। यहाँ पे सर जी से भी छूट गया है, लोकतंत्र से भी है ना, सॉरी जन संघर्ष से भी है। यहाँ पर जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने पक्ष में सर जी उत्तर आपको देना है। अपने पक्ष में बाबू मेरे उत्तर देना है। तो आपको इसको अपने तरीके से अपने भाव में आप इसको लिख सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ बाबू मेरे ये नहीं है, तो इसको अपने भाव में आप लिख सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन ये प्रश्न का उत्तर जो है ना वो क्या कहता है। कह रहा है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष के चलते जो है ना हुआ है। लोकतंत्र का सर जी विकास, जहाँ पर सर जी संघर्ष होता है वहीं पर जो है ना विकास होता है, और नहीं तो सब ऐसे जस का तस चलते रहे तो विकास की कोई भी मतलब संभावना जो है ना वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो भैया मेरे यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे तरीके से भैया मेरे कि जन संघर्ष के कारण ही सर जी लोकतंत्र का जो विकास हुआ। यदि हम ये कहें तो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई जो है इसमें दिक्कत वाली बात बाबू मेरे नहीं है। ओके मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ों को भैया मेरे। तो यहाँ पर आपको कह रहा है भाई कि यदि हम कहें कि जन संघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है तो ये सर अतिशयोक्ति, मतलब ये गलत नहीं होगा, है ना, ये गलत नहीं होगी। जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष होता है तब वह लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी आती है। ऐसा घड़ी किसी भी लोकतांत्रिक देश में तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक ये क्या बोलते हैं ना, ये तालबंदी है भाई, है ना, तालबंदी के सहारे सर जी ये संभव है ना, ये तालबंदी के सहारे सर जी ये संभव है। अब कह रहे कि कभी भले ही ऐसे संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं जैसे संसद न्यायपालिका के माध्यम से हो गया, लेकिन जब सत्ताधारी अर्थात व्यवस्था में भागीदारी चाहने वालों के बीच विचार ज़्यादा गहरा हो जाता है तथा संसद एवं न्यायपालिका जैसी संस्थाएं स्वयं विवाद का भाग बन जाती है, तब परिणाम स्वरूप संघर्ष का समाधान जनता द्वारा होता है। ऐसे जन संघर्ष का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। जन संघर्ष में जनता की भागीदारी भले ही स्वतः स्फूर्त हो, मतलब स्वतः इसमें हो भाई, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीतिक के द्वारा ही संभव है। राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह संगठित राजनीतिक के सकारात्मक जो है ना वो माध्यम है। मेरे दोस्त, इसमें सीधा सीधा बात है कि भैया मेरे जब जन संघर्ष होता है तो किससे जन संघर्ष होगा मेरे दोस्त? जब चारों तरफ से सर जी क्या हो जाती है ना, जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगती है, जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगती है, उसमें चाहे वो अपनी ये क्या बोलते हैं ना न्यायपालिका हो या फिर संसद हो, इससे अगर हमें क्या बोलते हैं ना निराशा हाथ लगती है तो एक ही बस वो रास्ता हो जाता है, वो होता है अपना कौन, जन संघर्ष हो जाता है। वो क्या हो जाता है भैया मेरे, वो जन संघर्ष हो जाता है। और इसी संघर्ष के माध्यम से सर जी क्या होता है, वो बीच का जो है ना वो क्या बोलते हैं ना वो कड़ी निकल कर आती है, बीच का जो है ना वो हल निकल कर आता है, जिसके माध्यम से कोई सा भी मसला जो है ना वो हल हो पाता है। तो ये सब किसके कारण से होता है मेरे दोस्त? ये जन संघर्ष के कारण होता है। और जन संघर्ष सर जी लोकतंत्र की ही देन है कि आप जन संघर्ष कर सकते हैं। भैया मेरा अगर लोकतंत्र नहीं रहता, अगर राजतंत्र रहता तो कोई संघर्ष नहीं कर सकते भाई राजा के खिलाफ, है ना, आपको तुरंत देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, है ना, और देशद्रोही घोषित करके है ना
जेल में डाल दिया जाए, कारावास में डाल दिया जाए, फिर जैसा भी हो वो किया जा सकता है। लेकिन सर लोकतंत्र में आप स्वतंत्र हो, आप विरोध कर सकते हो, आप संघर्ष कर सकते हो, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। जैसे अभी किसान भाई लोग वो जो कर रहे हैं, अभी जो किसान भाई लोग कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्या कर रहे हैं अभी, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, करा कि किस आधार पर, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया मेरे, यहाँ पे करा कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। भैया मेरे हम लोग किस आधार पे कह सकते हैं कि भैया जो बिहार में जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था, सॉरी आई मीन जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था वो राष्ट्रीय हो गया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ते हैं सर जी उत्तर की तरफ, कह रहा कि उत्तर में क्या बोल रहा है कि बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई करने के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया था। यह हमने पहले पढ़ा है और हम लोगों ने इसको जाना भी अच्छे तरीके से। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों की निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और बिहार तक अपने को सीमित नहीं रखेगा। यानी ये बात ये कह रहा है जयप्रकाश नारायण भाई कि ये इसलिए वो इसमें इंक्लूड हुए, वो इसलिए इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहा कुछ शर्तों को रखकर कि भैया मेरे ये जो आंदोलन शुरू होगा वो अहिंसक होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक कार्य जो है ना वो नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसको बिहार तक सीमित नहीं रखा जाएगा, इसको बाहर भी निकाला जाएगा, इस आंदोलन को बाहर भी निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये केवल जो है ना ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। और उन्होंने क्या किया भाई, इसमें सहभागिता ली और इसका नेतृत्व किया। अब कह रहा है मेरे दोस्त कि इस दृष्टि से छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक स्वरूप जो है ना ग्रहण किया। अगर सर जी हमको बाहर निकलना है, अगर हमें बाहर निकलना है, इसको क्या बोलते हैं देशव्यापी बनाना है, अगर देश स्तर पे सर इसको अगर हमें लेकर चलना है तो हमें इसको राजनीतिक स्वरूप जो है ना वो देना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी आंदोलन को। तो जैसे देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के निवेदन पर जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित लोग आंदोलन में जो है ना वो कूद गए, चाहे वो किसी क्षेत्र को था, हालांकि छात्र आंदोलन, लेकिन सर जी ये किसी भी क्षेत्र के वो हो, किसी भी क्षेत्र को हो, सब कोई जो है ना इस पर कूद पड़े थे। जयप्रकाश नारायण की बात करें मेरे दोस्त, तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। क्योंकि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। जयप्रकाश नारायण ने 1975 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया। राजधानी दिल्ली में अब तक इतनी बड़ी रैली का आयोजन नहीं हुआ था। यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विरोधी आंदोलन के रूप में प्रचलित हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार का छात्र आंदोलन का स्वरूप जो क्या था वो राष्ट्रीय था। हालांकि वो राज्य स्तर से उठकर बाबू मेरे वो राष्ट्रीय था, और अब देख मतलब वो क्या बोलते हैं ना देश स्तर तक गया था, वो है ना राष्ट्रीय स्तर तक गया था। और इतनी बड़ी रैली जो है ना उस समय तक वो पहली रैली थी जो उतनी बड़ी हुई थी, ठीक है। अब बाबू मेरे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करा भाई तीसरा नंबर प्रश्न हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। तीसरा नंबर प्रश्न को आपको खुद करना, स्वयं अपने पक्ष में बाबू उत्तर देने हैं, ठीक है ना। चैप्टर को पढ़िएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद इसका आंसर जो है ना आप लोग दीजिएगा। अब यहाँ पर बाबू मैं बताऊँ आपको कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। चलिए इससे पहले मैं एक आपको सूचना दे दूँ इससे पहले कि भैया मेरे आज हम कोशिश कर रहे हैं भाई कि आज बोले तो आज अपने साइंस का जो है ना जितना भी फॉर्मूले हैं साइंस में बाबू मेरे जितने भी फॉर्मूले आज हैं उन सभी फॉर्मूला को हम एक जगह इकट्ठा करके आज हम हो सकता है कि आज हम लोग पब्लिश उसको कर दें, ठीक है ना। आज हमको लगता है कि भाई आज उसको हम पब्लिश कर पाएंगे। तो जितने फार्मूला है भाई वो सब फार्मूला जो है ना आपको पब्लिश कर दिया जाएगा आज नहीं तो कल। आप लोग हर पोस्ट को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने अभी तक वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वहाँ पर नहीं करना चाह रहे भाई तो आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइए, आराम से वहाँ पे जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर भी नोटिफिकेशन जो है वो डाला जाता है, ठीक है ना। या फिर क्लास जो है ना आप रेगुलर जुड़ते रहिए क्लास में ताकि आपको ये चीज़ें जो है ना वो मिलती रहे, ठीक है। चलिए वापस लौट कर आते हैं अपने टॉपिक पे। कह मेरे दोस्त कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण बाबू मेरे क्यों कहा जाता है, समझिएगा। कह कि राजनीतिक दल आवाम से मिलकर बनते हैं, बोले तो जनता से मिलकर बनते हैं। ये किससे मिलकर बनते हैं मेरे दोस्त, ये आवाम से मिलकर बनते हैं। इसकी इकाइयाँ राष्ट्र के निचले हिस्से तक होती है। राजनीतिक दल की पकड़ जनता की भावनाओं एवं विचारों तक होती है। ये जनता की नब्ज बखूबी पहचानते हैं मेरे दोस्त, है ना। ये नस नस से वाकिफ होते हैं। ये राजनीतिक दल जो होते हैं वो नस नस से वाकिफ होते हैं। किसके सर, तो जनता के। परिणामतः सत्ता अपना निर्णय राजनीतिक दलों के विचारों को जानकर करती है ताकि नीतियाँ कहीं ये जन विरोधी न बन जाए।
तो भैया मेरे जो भी राजनीतिक दल होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, वो जनता के बीच में रहता है मेरे दोस्त, जनता के बीच में रहता है। तो जो कुछ भी नीतियां बनानी होती है वो क्या ना, वो दलों के माध्यम से, है ना, वो राजनीतिक दलों के विचार को जानकर ही जो है ना नीतियां तैयार की जाती है, क्योंकि ये लोग जनता के बीच में रहते हैं और ये लोग जानते हैं भाई कि जनता क्या चाहती है, ठीक है ना। तो इन लोगों से विचार विमर्श करके ऐसा कुछ होता है। अगर बाबू मेरे इनसे विचार ना किया जाए तो हो सकता है भाई कि जो नीतियां बनी हो वो जन विरोधी हो जाए, है ना, जनता उसका विरोध करने लगे। जैसे अभी देख लीजिए, जो ये किसान के लिए सर जी जो एक्ट पारित हुआ है ना, जो कानून लाया गया है वो बिना विचार विमर्श का हुआ है। ये जो एक्ट जो है ना वो पारित जो हुआ वो बिना विचार विमर्श का हुआ है ना, इस पे बहस नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसमें बहस बाबू मेरे नहीं हुआ है, और बहस नहीं हुआ जिसके कारण से कोई परिणाम जो है ना, अच्छा परिणाम जो है ना नहीं निकल कर आया है। और ये देखिए, ये जन विरोधी हो गया है ना, ये जन विरोधी हो गया है। और इसमें सर जी आप ये देख सकते हो सर जी कितना ज़्यादा जो है इसका विरोध हो रहा है। अब क्या, राजनीतिक दलों का आधार सर जी जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग विशेष नहीं होता। ये सर जी सभी जाति को मिलाकर चलते हैं राजनीतिक दल। ये किसी एक मतलब जाति का दल नहीं होता या फिर किसी एक धर्म का दल नहीं होता। ये ना सभी को मिलाकर चलते हैं। इसलिए दलों की नीतियां एवं कार्यक्रम समग्र व्यापक होता है, यानी कहने का मतलब सबके लिए जो है ना, सबके लिए समान भाव जो है ना, समान भाव से जो है ना नीतियां बनाई जाती है, किसी क्षेत्र विशेष या हित के लिए नहीं, है ना। सबके लिए सही समान जो है ना नीतियां बनाई जाती है, किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए वो नहीं बनाई जाती है, या फिर किसी धर्म विशेष के लिए बाबू मेरे वो नहीं बनाई जाती है। अब राजनीतिक दलों का प्रयास होता है कि निर्णय समग्रता से लिया जाए, यानी सभी की सहभागिता से, सभी के क्या बोलते हैं ना, सलाह पर, या फिर सभी के कह सकते हो सर जी सहयोग से सर जो भी निर्णय लिया जाए, है ना, उसमें सबका जो है ना वो राय हो, है ना, सबका सुझाव हो लिया जाए, जिसमें सर समाज का कोई भी तबका असंतुष्ट ना हो मेरे दोस्त। ये तबका नहीं, तबका है। अब ऐसा जो है ना, ये निर्णय राजनीतिक दल जो है ना ऐसा निर्णय लेने का प्रयास करती रहती है हमेशा, जिसमें सर समाज का कोई भी वर्ग जो है ना वो असंतुष्ट ना हो। इस प्रकार राजनीतिक दलों के सहयोग से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाई जा सकती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की अपरिहार्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी इसकी महत्वता को सही नजरअंदाज जो है ना वो नहीं किया जा सकता। तभी तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है मेरे दोस्त। तभी हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि राजनीतिक दल जो होता है वो लोकतंत्र का बाबू मेरे क्या होता है, प्राण जो है ना वो होता है। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान जो है ना वो करते हैं। राजनीतिक दल जो है सर जी वो राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो उत्तर क्या कहता है, किसी भी देश का विकास वहाँ से राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है, वहाँ के सर जी राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। अगर अच्छे राजनीतिक दल के सर जी वहाँ पर नेता है तो आपके क्षेत्र का विकास सर जी जबरदस्त तरीके से होगा, ठीक है ना। अगर राजनीतिक दल अच्छा है मेरे दोस्त तो राष्ट्र का विकास अच्छे तरीके से होगा। जैसे अभी देख सकते हो सर जी, अभी ऐसा दल है कि बस केवल विनाश ही विनाश होते जा रहा है और गर्त में जा रहा है देश, है ना, अभी ऐसा दल है, ठीक है ना। आप देख सकते हो, हकीकत को जानो, सच्चाई को पहचानो, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा। तो सर जी ये सब राजनीतिक दलों पर ही निर्भर करता है। अगर राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक तथा सर जी इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए, जनता को जागरूक, समाज एवं राज्य में एकता, राजनीतिक स्थायित्व का होना भी आवश्यक है। इन सभी कार्यों में राजनीतिक दल अहम भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक है। राजनीतिक दल विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों एवं लिंग के सदस्य होते हैं। ये सभी अपनी अपनी जाति, धर्म, वर्ण एवं लिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिनिधि किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने पर तत्काल समाधान कर लेते हैं, जिससे राज्य में एकता कायम रहती है। राष्ट्रीय विकास की प्रमुख शर्त राजनीतिक स्थायित्व भी है। अगर सर जी राष्ट्रीय विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि शासन के निर्णय में सबकी सहमति और सभी लोगों की भागीदारी हो। संकट के समय में राजनीतिक दल रचनात्मक कार्य भी करे, जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान सर जी राहत कार्य इत्यादि। अब करा मेरे दोस्त कि राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां जो है ना, कार्यक्रम जो है वो चलाए जाते हैं। तो भैया मेरे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है ना वो राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार से योगदान करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि सर जी राष्ट्रीय दल किसी एक धर्म विशेष का नहीं होता, किसी क्षेत्र विशेष या फिर किसी जाति विशेष का नहीं होता। उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग होते हैं। तो सभी जातियाँ सभी धर्म के लोग जो है ना वो अपने अपने क्षेत्र में जो है ना अपना अपना विकास करती है, अपनी जाति का जो है ना वो ख्याल रखती है। और इस प्रकार से क्या होता है सर जी, अपने राष्ट्र का भाई मेरे विकास होता है। और साथ साथ ये भी होता है कि भैया मेरे यहाँ पर जितने भी आप कह सकते हो राजनीतिक पार्टियाँ हैं,
चाहे वो पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो या फिर कहीं नहीं हो, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा के समय में या फिर किसी दुर्घटना के समय में, दुर्घटना मतलब बोले तो किसी संकट के समय में सर जी सबको एकजुट होकर सर जी काम करने चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, राष्ट्रीय विकास जो है ना वो ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब करा मेरे दोस्त अगला प्रश्न की तरफ। अब करा कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। भैया मेरे यहाँ पे कह रहा है कि राजनीतिक दलों के अब प्रमुख कार्य आपको बताने हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना। इसमें कह रहा है राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर वे चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं, ठीक है। मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने की बाबू मेरे वो कोशिश करते हैं, ओके। अब यहाँ कह रहा कि दूसरा नंबर क्या कर रहा है, शासन का संचालन। कह रहा राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है चुनावों का संचालन। कह रहा है जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना भी आवश्यक है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और हर तरीके से उसे चुनाव जिताने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य चुनाव का संचालन भी होता है, ओके। अब चौथा नंबर देखा जाए बाबू मेरे, तो कह रहा है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य। कह रहा राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य जनता और सरकार के बीच में सही मध्यस्थता का करना है। छठा नंबर है राजनीतिक प्रशिक्षण। इसमें कह रहा है राजनीतिक दल मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का काम जो है ना वो करता है। राजनीतिक दल खासकर चुनाव के समय अपने समर्थकों को राजनीतिक कार्य जैसे सर जी मतदान करना, चुनाव लड़ना, समर्थन करना आदि बताते हैं। सातवां नंबर कह रहा है सर जी कि दलीय कार्य, यानी प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दल संबंधी कार्य भी करते हैं, जैसे सर जी जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना, अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना, दल के लिए चंदा एकत्रित करना इत्यादि। आठवां नंबर क्या कर रहा है, गैर राजनीतिक कार्य। जैसे राजनीतिक दल न केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि के दौरान सर जी राहत संबंधी कार्य जो है ना वो करना, ये सर ये गैर राजनीतिक के अंतर्गत बाबू मेरे ये आता है। तो इतने सारे काम जो है ना वो राजनीतिक दलों के होते हैं, वो सब काम करते हैं, ओके। बाबू मेरे जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बाबू ये 7वां नंबर प्रश्न है, ये 7वां नंबर प्रश्न है, ओके। ये 7 नंबर प्रश्न। कर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है और इसके क्या मापदंड है। चलिए मेरे दोस्त इसको देखते हैं। कर यहाँ पर कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता का निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 2% सीटें अर्थात 11 सीटें जितना जो है ना वो आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। इसी तरह राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% जो है ना मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 3% सीटें और 3 सीटें जो है ना वो जितना आवश्यक है ना। तो ये सर जी कुछ उसके मापदंड होते हैं, कुछ उसके मानदंड होता है सर जी। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता जो है ना वो किस प्रकार प्राप्त होती है और इसके मापदंड जो है वो क्या है, ओके। तो ये भैया मेरे आपके सामने ये प्रश्न है और यहाँ से चैप्टर नंबर 3 जो है ना अपना फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे दोस्त तब तक के लिए दीजिए विदा, फिर मिलते हैं हम लोग अपने शाम के 5 बजे वाले क्लास में। तब तक के लिए बाय सबको।